प्रणाम, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग गति के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। अगर आप लोग पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आपको गति के बारे में तमाम जानकारियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। यथा दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, चाल क्या है, औसत चाल, वेग, औसत वेग, तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक वेग। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में अब इन्हीं के तहत एक नई चीज हम लोग पढ़ेंगे, त्वरण। यानी त्वरण क्या होता है। याद रखिए, ये जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं ये गति से संबंधित भौतिक राशियां हैं और प्रचाल हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमारे उत्साह में वृद्धि हो सके और वीडियो को और बेहतर से आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग गति का एक पैरामीटर जिसे हम त्वरण कहते हैं उसको जानेंगे और जानेंगे कि त्वरण है क्या और गति में ये क्या भूमिका निभाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं त्वरण। त्वरण को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है, तो चलिए कुछ दैनिक जीवन के बात कर लेते हैं। आप लोगों में से सभी लोग मोटरसाइकिल चलाए होंगे। अगर मोटरसाइकिल चलाते समय जो एक्सीलरेटर है, याद रखिए वो एक्सीलरेटर जो है इस एक्सीलरेशन से ही संबंधित है, या यूँ कहें यह एक्सीलरेशन ही है। तो एक्सीलरेटर जब खींचते हैं यानी बढ़ाते हैं तो गाड़ी का वेग भी बढ़ जाता है। तो क्या एक्सीलरेटर खींचते ही वेग बढ़ जाता है? तो नहीं, वेग बढ़ने में कुछ टाइम लगता है। उसी प्रकार दूसरा काम, चलती हुई गाड़ी में जब ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी धीमा हो जाती है। तो क्या सडनली तुरंत धीमा होती है? नहीं, कुछ दूर जा कर के धीमा होती है। अर्थात पहली स्थिति में वेग में वृद्धि हो रही है और दूसरी स्थिति में वेग में कमी हो रही है। इस कमी और वृद्धि को हम इकट्ठा कह सकते हैं परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन, चाहे वो कमी हो रहा हो या फिर वृद्धि हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप एक गाड़ी लिए हैं और गाड़ी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला रहे हैं, ठीक है, और आपने क्या किया, एक्सीलरेटर को बढ़ा दिया। और जब एक्सीलरेटर क्यों बढ़ाए उसके बाद से गाड़ी का वेग बढ़ने लगा और पता चला कि यह वेग कितना शुरू में था, शुरू में वेग था 40 किलोमीटर। आपने क्या किया, एक्सीलरेटर को बढ़ा दिया, जिससे 10 सेकंड के बाद आपने एक्सीलरेटर को खींच लिया और 10 सेकंड बीतने के बाद पता चला कि गाड़ी का वेग जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, जो कि आपके स्पीडोमीटर पे दिखा रहा है। तो इस 10 सेकंड में वेग बढ़ के क्या हो गया, 40 से 60 हो गया। इसका उल्टा भी समझिए। मान लीजिए कि आप 60 पर चल रहे थे और आपने ब्रेक ले लिया, जो कि नीचे पैडल, दो पहिए की बात कर रहे हैं, नीचे पैडल होता है, पैडल में ब्रेक को लगा दिया। ब्रेक लगाने के बाद पता चला 10 सेकंड जब बीत गया तो 10 सेकंड के बाद वेग बदल करके जो है वह हो जाता है 40। तो पहले में क्या हुआ, पहले में वेग बढ़ गया, 40 से 60 हो गया, और दूसरे में वेग 60 से 40 हो गया। यानी एक में वृद्धि हो रही है और दूसरे में कमी हो रही है। इस वृद्धि होने वाली वृद्धि और कमी को
कैसे समझा जाए, या यूँ कहें इस वृद्धि और कमी को कैसे पता किया जाए कि 10 सेकेंड के बाद 60 हो जाएगा कि 70 हो जाएगा कि 80 हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू में दो स्थिति चलती थी। कहा जाता था कि 10 मीटर चलने के बाद वेग बदल गया। अब कुछ लोग कहते हैं हाँ 10 सेकेंड चलने के बाद बदल गया, तो काफ़ी ऊहापोह की स्थिति। बात समझ में आ रही है? तो गाड़ी जैसे आप ही की चल रही है, आपने ब्रेक मारा और कुछ दूर जा करके रुक गई तो वेग 0, ठीक है, या वेग अब 0। तो आप कहेंगे कि इतने देर में वेग रुक गई गाड़ी, वेग 0 हो गया। दूसरा कोई कहे नहीं इतने समय के बाद। तो ये जो वेग में परिवर्तन हुआ यह समय के साथ नापा जाए कि दूरी के साथ नापा जाए, यानी वेग में जो बदलाव हो रहा है कितना दूरी चल के बदलाव हुआ या कितना समय बीत कर बदलाव हुआ। तो ये शुरू में समस्या थी। बाद में साइंटिस्टों ने अपने तर्क के आधार पर बताया कि ये वेग में जो बदलाव हो रहा है इसको समय के साथ नापना ही ज़्यादा न्यायोचित है, और तर्कों द्वारा उसने बताया कि यह ज़्यादा सटीक है। और आप भी आगे पढ़ेंगे तो जान जाएंगे हाँ ये सही है। यानी वेग में होने वाले इस परिवर्तन को हम समय के सापेक्ष अगर लें तो समय के सापेक्ष वेग में होने वाले परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो देखिएगा, त्वरण वह राशि है जो यह बताती है कि वेग में परिवर्तन हो रहा है। अगर कहें कि यह पिंड या गाड़ी त्वरित है, तो त्वरित है का मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो अधिक हो रहा हो या फिर कम हो रहा हो। उदाहरण पे आ जाते हैं फिर से। तो बात करते हैं इसके वेग में कितना परिवर्तन हुआ। तो यह दूसरी स्थिति है 2, तो कहेंगे 60 हो गया। पहले क्या था 40 था, तो वेग में परिवर्तन कितना होगा कहेंगे डेल v, और डेल v का मतलब v2 माइनस v1, तो बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 60 माइनस 40 बराबर 20। वेग परिवर्तन कितना होगा 20 होगा। अब कितने टाइम में होगा तो कहेंगे कि 10 सेकंड में होगा। तो वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की जो दर होगी, जिस हिसाब से वेग में वृद्धि या कमी हो रही है उस दर को ही हम त्वरण कहते हैं। त्वरण को ए से दिखाया जाता है। ए बराबर होता है डेल v अपान डेल t। तो इस गाड़ी की अगर बात करें, ये पहले वाली गाड़ी की, तो इसमें वेग परिवर्तन 20 हुआ है और समय 10 लगा है, 10 सेकेंड, तो बराबर ये कितना आएगा 2 आ जाएगा। ये ऊपर वेग है तो इसका मतलब मीटर पर सेकेंड होता है, और नीचे टाइम है तो इसका मतलब सेकेंड होता है। तो इसलिए त्वरण का मात्रक सेकेंड से इसे हल करेंगे तो यह स्क्वायर हो जाएगा और मात्रक बनेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरे वाले उदाहरण में देखिए, दूसरे वाले उदाहरण में वही रखेंगे, डेल v का मान कितना आएगा तो v2 माइनस v1, यानी 40 माइनस 60। देखिएगा v2 माइनस v1 बराबर, इसका मतलब हुआ 40 माइनस 60। तो 40 माइनस 60 करेंगे तो कितना आएगा माइनस 20 आएगा, यानी ये माइनस 20 बटे 10। ठीक है, तो माइनस 20 बटे 10 जब लिखेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सुनिए इसके बाद, तो जिस गाड़ी की बात हो रही है यहाँ पर, ये जिस गाड़ी की, दो गाड़ियों की बात हो रही है, ठीक है। पहले का त्वरण जो आया है 2 मीटर पर सेकेंड आया है, दूसरे का त्वरण जो है माइनस 2 मीटर पर सेकेंड आया है। अब इसको समझते हैं। अगर कहते हैं कि इस गाड़ी का वेग 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, सॉरी वेग नहीं त्वरण, इस गाड़ी का त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि इस गाड़ी के वेग में या चाल में हर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी समय उसका वेग 10 है और उसमें त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, तो 1 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड 12 हो जाएगी, फिर 1 सेकेंड के बाद 14 हो जाएगी, फिर 16 हो जाएगी। यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब हुआ कि वेग में 2 मीटर पर सेकेंड की वृद्धि हर सेकेंड।
अब आते हैं, अगर त्वरण ऋणात्मक है, जैसा कि दूसरी गाड़ी में देख रहे थे, दूसरी गाड़ी का वेग 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि त्वरण ऋणात्मक है, अर्थात हर सेकेंड उसके वेग में 2 मीटर पर सेकेंड की कमी आ जाएगी। जैसे कि अगर वेग 10 है तो 1 सेकेंड के बाद 8 हो जाएगा, फिर 1 सेकेंड के बाद 6 हो जाएगा, फिर 1 सेकेंड के बाद 4, 2, 0, यानी कि कितने सेकंड बाद रुक जाएगा? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। अगर किसी गाड़ी का त्वरण -2 मीटर पर सेकंड हो और किसी समय गाड़ी अगर 10 पर है तो उसके बाद 5 सेकंड लगेंगे, गाड़ी का वेग 0 हो जाएगा, यानी कि गाड़ी रुक जाएगी। तो अभी आपने समझा कि त्वरण क्या होता है। अगर किसी भी चीज, कोई भी वस्तु अगर समय के साथ उसका वेग घट रहा है या फिर बढ़ रहा है तो हम कहेंगे कि वह त्वरित है, यानी उसमें त्वरण है। आप गाड़ी चलाते हैं, अगर गाड़ी का एक्सीलरेटर एक बराबर पकड़कर कांटा को 40 पर लाके रोके रहे, गाड़ी चलाएं तो वेग नहीं बदल रहा है, तो कहेंगे उसका त्वरण 0 है। अगर एक्सीलरेटर खींच लिए हैं तो वेग जो जो समय बीतेगा वेग बढ़ता जाएगा, तो कहेंगे हाँ इसमें त्वरण है। अब वेग बढ़ रहा है समय के साथ, तो कैसा त्वरण है? धनात्मक है। दूसरा, अगर वेग समय के साथ घट रहा है तब भी उसमें त्वरण है, लेकिन त्वरण कैसा है? ऋणात्मक है। ठीक है, तो अगर बात करें त्वरण किसे कहते हैं, तो कहा जाता है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो वेग परिवर्तन मतलब वेग में बदलाव, दर मतलब समय के साथ। तो इसे ए से दिखाते हैं तो समीकरण क्या है? तो डिफिनेशन हो गया। समीकरण क्या होगा? त्वरण कहते हैं किसको? वेग परिवर्तन की दर। ठीक है, इसका फुल स्क्वायर में ऐसे लिखेंगे, v2 माइनस v1 अपान v2 माइनस v1। ठीक है, फार्मूले को अप्लाई कराएंगे कैसे? आइए एक बार और समझ लीजिए। मान लीजिए कोई गाड़ी है, ठीक है, ये कोई गाड़ी है, ऐसे ही बना देगा और शुरू में पहले, यानी पहले मतलब स्टार्टिंग में यहाँ 1 दिखाएंगे, पहले वेग था उसका 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बाद में उसका वेग हो गया 100 मीटर पर सेकेंड। 40 से 100 मीटर होने में, 40 मीटर पर सेकेंड से बढ़ करके 100 मीटर होने में टाइम लिया जो है, मान लेते हैं 20 सेकेंड, यानी 20 सेकेंड में जो है 40 मीटर से वेग बढ़ करके 100 मीटर हो जाता है। तो कोई कहेगा कि बताइए इसका त्वरण कितना है, तो कहेंगे कि त्वरण जो होगा v2, यानी बाद में वेग कितना हो गया 100 अब माइनस 40 शुरू वाला वेग, अब बट्टे समय कितना है 20, 40 में से 20 घटाएंगे तो बच जाएगा आपका 60, 60 में 20 से भाग दे देंगे तो आएगा 3। त्वरण है तो मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये इस गाड़ी की बात हो रही है, उसका त्वरण 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। प्लस की माइनस? प्लस, धनात्मक। तो इसका अर्थ यह भी हुआ कि गाड़ी जो है उसके वेग में हर सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वृद्धि, पर सेकेंड का वृद्धि हो जाएगा। इसका उल्टा भी होगा, अगर ये 100 स्पीड पर होता, ब्रेक लेते और 20 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड 40 हो जाती, तब उसका त्वरण यही लगाते तो ऋणात्मक होता, और वह बताता कि इसका वेग घट रहा है, यानी त्वरण इसमें ऋणात्मक है। तो चलिएगा, तो अभी हम आपको त्वरण बता रहे थे, और त्वरण अब जान गए आप कि 2 प्रकार के होते हैं। अगर तो वेग बढ़ रहा है तो उसके त्वरण को त्वरित त्वरण कहते हैं। त्वरित त्वरण, इसको धनात्मक त्वरण भी कह सकते हैं। और अगर वेग कम हो रहा है तो उसको मंदित त्वरण कहते हैं। ठीक है,
मंदित त्वरण, अगर त्वरण का कैलकुलेशन में ऋणात्मक आ रहा है तो इसका मतलब वेग घट रहा है और उसको मंदित त्वरण कहेंगे। अगर कैलकुलेशन में त्वरण धनात्मक आ रहा है तो इसका मतलब वेग बढ़ रहा है और उसको त्वरित त्वरण कहेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं त्वरण की कुछ और चीज़ों को समझ लेते हैं और वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। तो आप अपने दैनिक जीवन में अब अपने मन में सोचिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो त्वरित हैं, कौन सी चीज़ें त्वरित नहीं हैं। पृथ्वी का घूमना, इसमें कितना त्वरण है कि नहीं है? तो पृथ्वी घूमती है तो बराबर घूमती है, नहीं कभी तेज कभी धीमा होती है, तो पृथ्वी का त्वरण शून्य है। ठीक है, व्यापक रूप में बात कर रहे हैं। कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हैं और स्पीडोमीटर पर लिख करके आया है, कांटा की जगह डिजिटल है तो लिख कर आएगा 50 और वो 50 ही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब उसका वेग नहीं घट रहा है न बढ़ रहा है, तो उसका त्वरण कितना है? 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वस्तु में त्वरण शून्य है तो उसका वेग अचर रहेगा, अर्थात बदलेगा नहीं। अगर उल्टा भी कहें, अगर किसी चीज़ का वेग नहीं बदल रहा है तो उसका मतलब त्वरण वह शून्य है। लेकिन यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, अगर कोई वस्तु रुकी है तब उसका त्वरण कितना होगा? तब भी शून्य ही होगा। अगर यह चाक है, रुका हुआ है, तो इसका त्वरण कितना है? शून्य है। अगर चाक को ऐसे ले जा रहे हैं, स्पीड उसकी नहीं बदल रही, एक स्पीड से जा रही है, तब उसका त्वरण तब भी शून्य है। लेकिन अगर चाक बढ़ते हुए वेग से या घटते हुए वेग से जाती है तब कहते हैं कि यह त्वरित है। त्वरण इसमें है, अब धनात्मक है कि ऋणात्मक, ये तो आप समझ ही रहे हैं। अगर वेग बढ़ रहा है तो धनात्मक है, वेग घट रहा है तो ऋणात्मक है। आइएगा, यह चाक है, एग्जाम्पल समझिएगा। चाक को छोड़ दिए तो नीचे गिरने लगेगा, नीचे गिरेगा तो वेग बढ़ेगा कि घटेगा कि वही रहेगा? तो ये तो कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, मुक्त पतन। ठीक है, जैसे कि यह पृथ्वी का सरफेस है और यहाँ आपने एक गोली ले लिया है, गोली को छोड़ेंगे तो क्या होगा? जमीन की ओर गिरने लगेगी और कुछ समय बाद जमीन पर गिरेगी और विरामावस्था में आ जाएगी। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो आप जानते हैं पृथ्वी जो है किसी वस्तु में जी त्वरण उत्पन्न करता है। कितना त्वरण उत्पन्न करता है? जी। जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिए, जी भी वही चीज़ है, ए भी वही चीज़ है, लेकिन जी यहाँ स्पेशली पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, यानी पृथ्वी किसी वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न कर देगी। जैसे यह चाक है, अगर चाक को छोड़ दें तो पृथ्वी इसमें कितना त्वरण उत्पन्न कर देगी, यानी इसके वेग में कितने का परिवर्तन करेगी। तो कहते हैं इसमें वेग परिवर्तन की दर यानी त्वरण जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड होगा। राउंड फिगर में हम इसको समझने के लिए कई बार 10 मीटर पर सेकेंड ही लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका अर्थ आइए समझते हैं। अगर यहाँ पर है तो उस समय उसका वेग कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि ऐसे रोके हुए हैं, गिर तो नहीं रहा है, अभी रुका हुआ, तो वेग कितना हुआ? 0 हुआ। ठीक है, और टाइम कितना हुआ? तो टाइम भी ले लेते हैं। तो टाइम फिजिक्स में बेसिकली 2 फॉर्म में लिया जाता है, बताया जा चुका है। यहाँ पे हमने 0 से लिया है, यानी हमारे पास स्टॉप वॉच है, एक हाथ में स्टॉप वॉच ले लिए और दूसरे हाथ में इसको ले लिए, छोड़ दिए, छोड़ने के साथ ही टाइम शुरू हो जाता है। और मान लीजिए T2, कुछ समय के बाद टाइम बीत करके 1 सेकेंड हो जाता है। तो 1 सेकेंड में कुछ नीचे गिरी हुई होगी, मान लीजिए यहाँ पर गिर करके आ गई, तो कहेंगे यहाँ वेग कितना होगा? तो देखिएगा, शुरू में वेग कितना है? 0, लास्ट में वेग कितना पता नहीं, पता करना है कितना होगा, समय कितना लगा? 1 सेकेंड। लेकिन गुरुत्वीय त्वरण कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 10 मीटर क्या कहता है कि 1 सेकेंड में उसके वेग में 10 मीटर पर सेकेंड की वृद्धि हो जाएगी। अर्थात अगर शुरू में वेग 0 है तो 1 सेकेंड के बाद वेग कितना हो जाएगा? 0 में 10 जुड़ जाएगा, यानी कि वेग 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। वेग की बात कर रहे हैं। फिर 1 सेकेंड बीता, यहाँ पर आ गया, उस समय वेग कितना होगा? तो कहेंगे 10, 1 सेकेंड में बढ़ा, फिर अगले सेकेंड में 10 बढ़ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। इस तरह के सवाल को गति के समीकरण से लगाना ज़्यादा सुविधाजनक होता है। फिलहाल मैंने यहाँ पे उदाहरण के लिए समझा दिया है।
तो आज हमने इस वीडियो में त्वरण को समझा। ठीक है, अगले वीडियो में हम गति के समीकरण को लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।